नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस कक्षा में आपको मान्यता के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि राज्य की मान्यता के संबंध में क्या नियम हैं। मान्यता शब्द की परिभाषा एवं अर्थ। मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नया राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन जाता है। आधुनिक युग में मान्यता का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य ये कोशिश करते हैं कि उनके मत में नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय विधि में निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्व को प्राप्त कर लिए हैं। In recognizing a member state as a member of international community, the existing state declare that in their opinion the new state fulfills the condition of statehood as required by international law. फैनविक महोदय के अनुसार मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि नए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ने मान्यता की निम्नानुसार परिभाषा दी है। मान्यता प्रदान करना एक या अधिक राज्यों का वह स्वतंत्र कार्य है जिसके द्वारा स्वीकार करते हैं किसी निश्चित भूभाग पर राजनीतिक रूप में संगठित मनुष्य समुदाय स्वतंत्र राज्य है तथा वे अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों का पूरा करने के लिए समर्थ हैं और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वे नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक सदस्य समझते हैं। केल्सन के अनुसार किसी समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि उसमें आवश्यक तत्व हैं वो ये हैं। एक, वह राजनीतिक रूप से संगठित हो। दो, उसका किसी निश्चित भूमि पर नियंत्रण हो यानी कि क्षेत्रफल हो। तीन, ये नियंत्रण प्रभावशाली हो तथा स्थायित्व की ओर बढ़ रहा हो यानी कि संप्रभुता। ये समुदाय पूर्ण रूप से अन्य राज्यों से स्वतंत्र हो। जेसप के अनुसार मान्यता किसी राज्य का वह कार्य है जिसके द्वारा वह स्वीकार करता है कि राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व उपस्थित है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य मान्यता दिए जाने वाले राज्य के राष्ट्रत्व के तत्वों को स्वीकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि में यही नहीं स्पष्ट करती कि इन आवश्यक तत्वों का क्या मापदंड होगा तथा कि कैसे पता चलेगा कि किस राज्य के राष्ट्रत्व के सभी तत्व उपस्थित हैं। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राज्यों को ये स्वतंत्रता है कि वे स्वयं निश्चय करें कि किस राज्य को मान्यता प्रदान कर रहे हैं उस राज्य में आवश्यक तत्व है अथवा नहीं। मान्यता संबंधी विभिन्न मत। मान्यता के विषय में दो प्रमुख मत हैं। पहला है निर्माणात्मक मत, दूसरा है उद्घोषणात्मक मत। हम पढ़ेंगे निर्माणात्मक मत। निर्माणात्मक मत कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इस मत के अनुसार मान्यता प्राप्त राज्य ही राष्ट्रत्व को प्राप्त करता है तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधिकार प्राप्त होते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत राष्ट्रों के परिवार का सदस्य बनकर अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त करता है। इस मत के प्रमुख प्रवर्तक हीगल, एंजेलोटी, ओपेनहाइम हैं। ओपेनहाइम के अनुसार केवल मान्यता द्वारा ही कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। As a state becomes an international person through recognition only and exclusively। होलैंड भी निर्माणात्मक
मत के समर्थक हैं उनके अनुसार मान्यता राज्यों को परिपक्वता प्रदान करती है तथा जब तक किसी राज्य को मान्यता प्रदान नहीं होती तब तक राज्यों के परिवार के सदस्य के रूप में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति लाटरपेट ने भी ये मत प्रकट किया कि निर्माणात्मक मत राज्य के अभ्यास के अनुसार तथा ठोस कानूनी सिद्धांतों के अनुसार उचित प्रतीत होता है, परंतु अभ्यास में देखा जाता है कि उद्घोषणात्मक मत का अधिकार अधिकतर राज्यों ने स्वीकार किया है। इस विषय में न्यायमूर्ति लाटरपेट का मत है कि पुरानी धारणा की मान्यता केवल राजनीतिक कार्य है और प्रतिक्रिया के रूप में राज्य उद्घोषणात्मक मत को स्वीकार करते हैं। लाटरपेट के मत में हर राज्य को यह कानूनी कर्तव्य है कि जब किसी समुदाय में राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व मौजूद हों तो उसे मान्यता प्रदान करें। उद्घोषणात्मक मत। उद्घोषणात्मक मत इस मत के अनुसार राष्ट्रत्व या किसी अन्य राज्य सरकार की सत्ता मान्यता से पहले ही उपस्थित रहती है तथा वह मान्यता से स्वतंत्र है। इस प्रकार इस मत के अनुसार मान्यता एक औपचारिक अभिस्वीकृति है जिसके द्वारा एक स्थापित तथ्य को स्वीकार किया जाता है। मान्यता केवल ये घोषणा की जाती है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रत्व के तत्वों से परिभूत है। इस मत के मानने वाले विधिशास्त्रियों में हॉल, वैगनर, ब्रायले, पिट कोबेट, फिशर प्रमुख हैं। प्रोफेसर हॉल के अनुसार कोई भी राज्य राज्यों के परिवारों का सदस्य अधिकार के रूप में तब बन जाता है जब उसने राष्ट्रत्व को प्राप्त कर लिया है। पिट कोबेट के अनुसार ये तथ्य वास्तविकता का विषय है। उनके अनुसार यदि कोई राजनीतिक समुदाय में वास्तव में राष्ट्रों के आवश्यक तत्व हैं तो औपचारिक मान्यता उसके अंतर्राष्ट्रीय विधि में अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्राप्त करने की एक आवश्यक शर्त नहीं होगी। प्रोफेसर बायले के अनुसार किसी नए राज्य को मान्यता प्रदान करना निर्माणात्मक नहीं वरन उद्घोषणात्मक कार्य है। एक राज्य बिना मान्यता प्राप्त किए भी विद्यमान रह सकता है तथा यदि वह वास्तव में विद्यमान है चाहे उसे अन्य राज्यों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है या नहीं, उसे एक राज्य के रूप में व्यवहार किया जाने का अधिकार है। The granting of recognition to a new state is not a constitutive but a declaratory act. A state may exist without being recognized, and if it exists in fact, then whether or not it has been formally recognized by other states, it has a right to be treated by them as a state. उपयुक्त मतों तथा उनको आलोचना के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि मान्यता उद्घोषणात्मक तथा निर्माणात्मक दोनों ही है। स्टार्क के अनुसार सच्चाई दोनों मतों के बीच कहीं प्रतीत होती है। भिन्न तथ्यों में एक या दूसरा मत प्रयोग में आ सकता है। न्यायाधीश लाटरपेट ने भी स्वीकार किया कि जहाँ तक कि राजनीतिक समुदाय के राष्ट्रत्व के तथ्य को स्वीकार करने का प्रश्न है वहाँ तक मान्यता उद्घोषणात्मक है, परंतु मान्यता प्रदान करने के बाद कुछ कानूनी प्रभाव होते हैं। अतः इस संबंध में मान्यता निर्माण स्वार्लियन ने भी इस मत से अपनी सहमति प्रकट की। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने जिनको बहुधा लेखक निर्माणात्मक मत का सार्थक मानते हैं स्वीकार किया कि मान्यता उद्घोषणात्मक और निर्माणात्मक दोनों ही हैं, उपस्थित तथ्य की घोषणा करते हैं तथा इन प्रकृति में निर्माणात्मक हैं। उनको मौलिक शब्दों में recognition is declaratory of an existing but fact but constitutive in nature। ऐसे मान्यता उद्घोषणात्मक और निर्माणात्मक दोनों ही हैं। मान्यता के मत तो हमने देख लिए। अब देखते हैं मान्यता के प्रकार। पहला है तथ्यहीन मान्यता। मुख्यतः मान्यता दो प्रकार की हो सकती है, तथ्यहीन मान्यता तथा विधितः मान्यता। राज्यों के अभ्यास से प्रतीत होता है कि राज्य बहुधा प्रथम चरण में ही विधि मान्यता प्रदान नहीं करते, वे प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता प्रदान करते हैं। जब वे संतुष्ट हो जाते हैं कि जिस राज्य को उन्होंने मान्यता प्रदान की है वह अंतर्राष्ट्रीय महत्व को पूरा करने के लिए समर्थ है तो बाद में उसे विधि मान्यता प्रदान कर देते हैं। अब हम इन दोनों प्रकार की मान्यताओं को अलग अलग देखेंगे।
तथ्यहीन मान्यता। प्रोफेसर स्वार्जेनबर्गर के अनुसार जब कोई राज्य पूर्ण अथवा विधि मान्यता को देने में देर करता जाता है तो प्रथम चरण में तथ्यहीन मान्यता प्रदान करता है। तथ्यहीन मान्यता को देने का मुख्य कारण ये होता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के बारे में संदेह होता है कि वह स्थायी है अथवा नहीं, तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए इच्छुक तथा योग्य है अथवा नहीं। इसके लिए अतिरिक्त कभी कभी यह भी कारण हो सकता है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य अपनी प्रमुख समस्याओं को तय करने से इनकार कर दे। तथ्यहीन मान्यता से तात्पर्य ये है कि मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य वास्तव में मान्यता के आवश्यक गुण रखता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय माने जाने का अधिकारी है, परंतु विधितीय मान्यता के प्रभाव तथ्यहीन मान्यता से कहीं अधिक होते हैं। प्रोफेसर ओपेनहेम के अनुसार तथ्यहीन मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र है और एक निश्चित भूमि पर उसका प्रभाव नियंत्रण है, परंतु उसमें भी यथेष्ट स्थायित्व नहीं आया है तथा उसमें मान्यता के कुछ गुण हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की इच्छा और सामर्थ्य की कमी आदि। विधितीय मान्यता तब प्रदान की जाती है जबकि मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के अनुसार मान्यता दिए जाने वाले राज्य या उसकी सरकार में मान्यता के सभी गुण आवश्यक हैं तथा वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने के योग्य होता है। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार ब्रिटेन में विधि मान्यता प्रदान किए जाने के पहले कुछ सत्य ये है कि स्थायित्व राज्य सरकार को जनता का समर्थन होता है, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा तथा सामर्थ्य। विधि मान्यता अंतिम मान्यता होती है तथा एक बार दी जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता। विधि मान्यता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत रूप से घोषणा की जाए तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करने की इच्छा की जाए। तथ्यहीन मान्यता तथा विधितीय मान्यता में अंतर। प्रोफेसर स्वार्जेनबर्गर के अनुसार तथ्यहीन मान्यता की प्रकृति अंतरिम होती है तथा शर्तों पर आधारित हो सकती है। दूसरी ओर विधितीय मान्यता पूर्ण होती है तथा बिना किसी शर्त की होती है। प्रोफेसर ओपेनहेम के अनुसार जहाँ तक मान्यता प्रदान किए जाने वाले राज्य के आंतरिक विधायी तथा अन्य कार्यों का संबंध है, न्यायालय तथ्यहीन तथा विधि मान्यता में कोई अंतर नहीं मानते। मान्यता से संबंधित दो प्रमुख वाद हैं, लूथर वर्सेस सागोर एवं बैंक ऑफ इथियोपिया वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट एंड लिकोरी। धन्यवाद।